बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कब और क्यों खुश रहते थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन संघर्ष और फिर सफलता की कहानी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी कठिनाइयों के बीच, समाज की असमानताओं और अन्याय से लड़ते हुए बाबा साहब कब खुश होते थे? ये सवाल जितना साधारण लगता है, इसका जवाब उतना ही गहरा और प्रेरणादायक है। सामाजिक न्याय की स्थापना उनकी सबसे बड़ी खुशी। बाबा साहब उस समय सबसे ज्यादा खुश होते थे जब समाज में समानता, न्याय और भाईचारे की दिशा में एक कदम बढ़ता था। उनका जीवन मिशन समाज के सबसे कमजोर वर्गों को उनके अधिकार दिलाना था। जब उन्होंने संविधान सभा में दलितों और पिछड़ों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रावधान सुनिश्चित किए, तब उन्होंने अपनी खुशी व्यक्त की थी। यह उनकी मेहनत और संघर्ष का फल था। शिक्षा का प्रसार उनकी खुशी का स्रोत। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि शिक्षा ही असमानता और शोषण से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार है। जब भी उन्होंने किसी वंचित व्यक्ति को शिक्षित होते देखा, उनकी आंखों में एक अद्भुत चमक होती थी। वे खुद शिक्षा के महत्व को समझते थे, क्योंकि अपने जीवन में उन्होंने कठिन परिस्थितियों के बावजूद शिक्षा को अपनाया और इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। धार्मिक समानता में विश्वास जब 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया, वह पल उनके जीवन के सबसे खुशी के क्षणों में से एक था। उन्होंने इसे मानवता के लिए एक नई शुरुआत कहा। उनके लिए धर्म का मतलब रूढ़ियों से मुक्ति और समानता का मार्ग था। संविधान निर्माण उनके जीवन की सबसे बड़ी संतुष्टि। जब भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो वह पल बाबा साहब के लिए गर्व और खुशी का चरम था। यह उनके वर्षों के कठोर परिश्रम और दूरदृष्टि का परिणाम था। संविधान ने हर भारतीय को समान अधिकार दिए, और यह उनके संघर्षों की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। आम जनता से जुड़ाव बाबा साहब को तब सबसे ज्यादा खुशी मिलती थी जब वे आम जनता से मिलते और उनके जीवन में बदलाव देख पाते। चाहे वह किसी दलित छात्र की सफलता हो या किसी वंचित महिला का आत्मनिर्भर बनना, उनके चेहरे पर मुस्कान छा जाती थी। आखिरी बात में छुपा है जवाब। बाबा साहब की खुशी उनके लिए कभी व्यक्तिगत नहीं थी। वे तब खुश होते थे जब समाज खुश होता था, जब गरीबों और वंचितों को न्याय मिलता था, और जब भारत अपने मूल्यों की ओर बढ़ता था। उनकी खुशी में हमेशा उनके उद्देश्य की गूंज सुनाई देती थी। डॉक्टर अंबेडकर के जीवन को समझने के बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि उनकी खुशी किसी एक पल में सीमित नहीं थी। उनकी खुशी उनके मिशन, उनके आदर्शों और उनके द्वारा समाज में लाए गए बदलावों में समाहित थी। यही वजह है कि वह आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उनकी खुशी के अनमोल क्षण। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें बाबा साहब के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनकी जिंदगी में संघर्ष, सेवा और समाज सुधार का अद्भुत संगम था। लेकिन उनके जीवन के हर पहलू में एक गहरी खुशी छुपी हुई थी, जो उनके कार्य, उनके आदर्श और उनकी उपलब्धियों से जुड़ी थी। तो आइए विस्तार से समझते हैं कि बाबा साहब कब खुश रहते थे और क्यों। 1. शिक्षा के प्रसार से खुशी। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि शिक्षा ही सबसे बड़ी ताकत है। जब भी कोई वंचित वर्ग का बच्चा पढ़ाई में आगे बढ़ता था, उनकी खुशी दोगुनी हो जाती थी। उन्होंने खुद अपने जीवन में पढ़ाई के लिए बड़े संघर्ष किए, जातिगत भेदभाव झेला, लेकिन अपनी मेहनत से उच्च शिक्षा हासिल की। जब उन्होंने अपनी किताबें लिखी और भाषणों में शिक्षा का महत्व बताया, तो उन्हें संतोष मिलता था कि उनकी बात लोगों तक पहुंच रही है। ज्वलंत उदाहरण, जब उन्होंने शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो का नारा दिया और इसे लाखों लोगों ने अपनाया। 2. समानता की स्थापना से खुशी। बाबा साहब की जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद समानता का निर्माण था। जब उन्होंने देखा कि उनके प्रयासों से दलितों, महिलाओं और वंचित वर्गों को अधिकार मिल रहे हैं, तो उन्हें गहरा संतोष मिलता था। संविधान में उन्होंने ऐसे प्रावधान डाले जो समानता और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करते थे। घटनाएं, जब छुआछूत के खिलाफ कानून बना, जब दलितों को मंदिर में प्रवेश मिला, जब वंचित वर्ग के लोग अपनी जिंदगी में आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़े। 3. अपने अनुयायियों के साथ जुड़े पलों से खुशी। अपने अनुयायियों के साथ जुड़े पलों से खुशी। बाबा साहब को हमेशा अपने अनुयायियों के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता था। जब भी वह किसी गांव में जाते और लोगों से संवाद करते, उन्हें ऊर्जा मिलती थी। उनकी कोशिश रहती थी कि वे हर व्यक्ति की समस्याएं समझें और समाधान का रास्ता निकालें। पल, जब उन्होंने लाखों लोगों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया, वे अपनी खुशी को छुपा नहीं सके। उन्होंने इसे मानवता के लिए एक नई शुरुआत कहा। 4. संविधान निर्माण की प्रक्रिया से खुशी। डॉक्टर अंबेडकर को जब संविधान का प्रमुख निर्माता बनाया गया, तो यह उनके लिए गर्व का पल था। संविधान निर्माण के दौरान उन्होंने हर वर्ग के अधिकारों को ध्यान में रखा। जब संविधान लागू हुआ, तब उन्होंने गर्व से कहा था, यह मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। वे खुश थे कि उन्होंने ऐसा दस्तावेज तैयार किया है जो आने वाले समय में भारत को मजबूत बनाएगा। 5. महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने से खुशी। बाबा साहब ने हमेशा महिलाओं के अधिकारों की पैरवी की। उन्होंने हिंदू कोड बिल का मसौदा तैयार किया, जो महिलाओं को संपत्ति, विवाह और तलाक में समान अधिकार देता था।
जब उन्होंने देखा कि महिलाएं उनके विचारों को आत्मसात कर रही हैं, तो यह उनके लिए बहुत बड़ी खुशी थी। उनका मानना था कि समाज का विकास महिलाओं के सशक्तिकरण से ही संभव है। 6. सामाजिक और धार्मिक सुधारों से खुशी। डॉक्टर अंबेडकर ने धर्म को मानवता का साधन माना, न कि रूढ़ियों और अंधविश्वासों का। जब उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया तब उनकी खुशी चरम पर थी। उनका मानना था कि बौद्ध धर्म शांति, करुणा और समानता का प्रतीक है। जब उन्होंने लाखों लोगों को इस धर्म की ओर प्रेरित किया, वे बहुत संतुष्ट थे। 7. छुआछूत के खिलाफ लड़ाई से खुशी। बाबा साहब ने छुआछूत को सबसे बड़ा सामाजिक अभिशाप माना। जब 1927 में उन्होंने महाड़ में चवदार तालाब सत्याग्रह का नेतृत्व किया और दलितों को पानी पीने का अधिकार दिलाया, तो वे बेहद खुश हुए। उन्होंने कहा था, ये सिर्फ पानी पीने का अधिकार नहीं, बल्कि आत्मसम्मान का अधिकार है। निष्कर्ष, खुशी का सच्चा अर्थ। डॉक्टर अंबेडकर की खुशी कभी व्यक्तिगत नहीं थी। उनकी खुशी उन बदलावों में छुपी थी जो उन्होंने समाज में लाए। जब एक वंचित व्यक्ति आत्मनिर्भर बनता, जब एक महिला अपने अधिकारों के लिए खड़ी होती, जब एक बच्चा पढ़ाई में आगे बढ़ता, बाबा साहब की खुशी छलक पड़ती थी। वे कहते थे, मेरे जीवन की खुशी दूसरों की बेड़ियां तोड़ने में है। उनका जीवन और उनकी खुशी इस बात का प्रतीक है कि सच्ची खुशी दूसरों की सेवा और समाज के उत्थान में है। सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि यह मेरा वीडियो किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। धन्यवाद।